जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है सिस्टर वा- परवीना? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बखैर। आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अभी हम लोग ना एक डेमो सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम जो है जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे लाइव तो हम किस तरह से कर रहे होंगे ना। जैसे कुछ लोग को भी क्लियर नहीं हो रहा कि किस तरह होगा, तो हम लोग ने सोचा कि छोटा सा एक ना डेमो सेशन जो है रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसके लिए सिस्टर परवीन ने वॉलंटियर किया। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हेल्प की ताकि हम लोग वो रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है ना। तो अभी जो ये वाला सेशन है इसमें सिर्फ हम दोनों हैं, मैं हूँ, ठीक है, और जो है सिस्टर परवीन है, हमारे साथ और कोई भी नहीं है। ये वाला जो डेमो सेशन है इसमें सिर्फ दो लोग होंगे, ताकि इन केस कोई ऐसा ग्रुप बनता है जिसमें एक के अलावा कोई और पार्टिसिपेंट उस टाइम पे फ्री ना हो, ठीक है ना, सिर्फ दो ही लोग हों जो कि प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी पॉसिबिलिटी है, तब भी किया जा सकता है। कोई भी ये ना सोचे कि भाई जब तक हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स नहीं होंगे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। एक भी पार्टनर मिल जाए ना तो बस ये अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए, वो पार्टनर भी, कि जो है आपको वो मिल गए हैं, आपके टाइम पे फ्री है और आप लोग मिल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह यहाँ पे शो करती हूँ। अब राइट नाउ ऐसा करते हैं हम लोग, दो बुक्स है ना हमारे पास, तो अभी एक बुक से इस सेशन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिसानुल कुरान किताब है आमिर सुहेल साहब की, मैं वो ओपन कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट शेयर करिए, इंशाल्लाह आप सबको सिखा दिया जाएगा, जो जो लोग भी ग्रुप्स बना रहे होंगे, कि किस तरह से जो है जूम पर डॉक्यूमेंट को शेयर किया जाता है, यानी कि पीडीएफ जो बुक्स है हमारे पास उसको शेयर किस तरह किया जाता है, सही है। तो ये मैं अपनी आपके सामने स्क्रीन शेयर हो जाएगी, किताब सामने आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोग चाहें तो ऑनलाइन भी इस तरह से कर सकते हैं, किताब ना भी परचेज करना चाहे तो कोई मसला नहीं, और कुछ लोग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग कोई एक एक्सरसाइज खोल लेते हैं, कोई भी बीच में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरह से एक चैप्टर ओपन करते हैं। कोई, वैसे तो हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन अभी डेमो पर्पस के लिए ऐसा करते हैं, एराब वाला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह लेकर चलेंगे इसको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे तो आप लोग को पता है ये कॉन्सेप्ट, हमें एक दूसरे को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि हम सब फेमिलियर हैं इन कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो बस इसको एक दफा जल्दी से हम रीड कर लेंगे, ताकि जो भी चीजें हैं वो हमारे पास, जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम रिकॉल कर सकें ना, कि हाँ हाँ ये चीजें होती थी, ये रूल अप्लाई करना है। फिर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एराब की रीडिंग है, ये सिस्टर परवीन आप चाहती हैं तो आप रीड कर सकती हैं, ठीक है। नहीं तो फिर मैं रीड कर लूंगी, जैसा आप कहें। आप इसकी रीडिंग कर ओके। सकती हैं। जी। जी, मैं असल में मैं रीड कर रही हूँ। एक एक सेकंड है, जरा से स्क्रीन मुझे बड़ा करना जी है। जी। स्क्रीन जी जी, नहीं, कोई स्क्रीन मसला नहीं हो नहीं, रहा, हाँ। और आप अपने पास से कीजिए, अपना स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अच्छा, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ी बेहतर हुई है। बेहतर तो नहीं, लेकिन उधर से फिर लाइन भी कट रही है ना। लाइन तो कट रही है, हाँ। इसको अच्छा, फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँ तो हाँ, आपके पास से हॉरिजॉन्टल। नहीं हो रही क्या? आप करके देखिए, आपके पास नहीं, से मैंने करके होनी तो देखी है, नहीं हो रही। चाहिए। तो मेरा तो स्क्रीन ऐसा है कि जिसमें मैं कर सकती हूँ बड़ा, लेकिन इस पर नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, अच्छा। रुके, फिर मैं इसको जरा इस तरह करके देखती हाँ, हूँ। बस ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। कोशिश करती हूँ नहीं, मैं। कोई, बस मैं बस बड़ा ठीक है, करूँ। ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा अच्छा अब हो सही रहा है। है। ये चैप्टर है आराब। आराब के हम्म। लफ्जी मायने हैं अरबी बनाना। आराब अरबी जुबान का अहम तरीन वस्फ है। उर्दू जुबान में चूंकि हरकत को आराब कह दिया जाता है, लिहाजा अरबी में आराब समझना मुश्किल हो जाता है। अरबी जुमले में जो भी इस्म इस्तेमाल होता है उसका कोई ना कोई आराब जरूर होता है। आराब इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली से मालूम होता है। आराब के एतबार से इस्म तीन तरह का होता है। नंबर 1 मरफू, नंबर 2 मंसूब, नंबर 3 मजरूर। अरबी जुमले में इस्म इन तीन सूरतों में ही इस्तेमाल हो सकता है, चौथी कोई सूरत नहीं होती। इन तीन सूरतों में इस्तेमाल होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जो जुमले में इस्तेमाल करते वक्त तफसील से पढ़ी जाएंगी। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा, नकरा और मारिफा इस्म जब मरफू, मंसूब और मजरूर होते हैं तो उनके आखिर में क्या तब्दीली आती है और वो कैसे दिखाई देते हैं। सही है। जी, बस एक मिनट रखिएगा। अच्छा, अब देखिए इसमें जो बात हो रही है,
यहाँ पर वो एराब के हवाले से हो रहा है। मुझे ये हो रहा होता है कि हरकत को एराब कह दिया जाता है, ठीक है ना, कि ये अब हरकत तो हमें पता है कि जबर जेर पेश को कह रहे होते हैं ना, ठीक है, लेकिन अरबी में हमें पता है कि जिससे हमने, क्योंकि हम थोड़ा बहुत अरबी से ऑलरेडी फेमिलियर है, तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ जबर जेर पेश को जो है मरफू मंसूब और मजरूर नहीं कहा जा सकता, बल्कि और भी चेंजेस आते हैं कहीं पे। जैसे हमने देखा है कि काफिरूना है जैसे, ठीक है, अब काफिरूना हो गया मरफू, लेकिन फिर उसका जो वो है जैसे मजरूर है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ मुझे बताइएगा सिस्टर परवीन आप भी, इसका मजरूर होता है ना काफिरीना। चले, काफिरीना, या इसका है ना, ऐसा जी, है ना इसका मजरूर होता है काफिरीना। इसका। हाँ काफिरीना, ठीक है, तो इसमें देखिए हमने कोई जबर जेर को नहीं हिलाया है, बल्कि हमने बाकायदा वाव को या कर दिया है, तो वो मजरूर हो गया, ठीक है। तो इसलिए एवरी टाइम जो है हरकत चेंज करने की बात होती, जब हम मरफू से मजरूर हालत में जा रहे होते हैं, उसमें कुछ लेटर्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, इस वजह से जो है एवरी टाइम हरकत का वो, ये वाली इन्होंने जो ऊपर जो चीज क्लियर की है, ये इस तरह से इन्होंने ये क्लियर की है यहाँ पे ना, कि हरकत और एराब जो है एक सिमिलर चीज नहीं होती है, ठीक है। और बाकी तो हमें पता है कि मरफू मंसूब और मजरूर होकर टाइम देंगे, सही है। कोई कोई कॉन्सेप्ट डेफिनेटली जो बहुत डिफिकल्ट हुए उन पे हम ज्यादा टाइम भी दे देंगे, कोई मसला नहीं। बात ये है कि बात समझ में आनी चाहिए, सही है ना? तो सिस्टर प्रवीण ये बात है आपको तो क्लियर है ना? वैसे ये तीन हालतें जी होती हैं, जी, मरफू अल्हम्दुलिल्लाह। मजरूर और जी मंसूब। जी। जी जी। सिस्टर प्रवीण ये क्लियर है ना आपको, ये तीनों जो हालतें होती हैं इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? जी अब आ जी। रही है सिस्टर प्रवीण, आप नहीं आ रही है? क्या आ रही है आपकी आवाज? आज आ रही है, चेक आपकी कर आवाज लेती हूँ। नहीं आ रही? जब इस तरह आवाज नहीं आ रही, ओके, आई डोंट नो क्या करूं। जी सिस्टर प्रवीण अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आपकी बेहतर आ रही है। जी जी जी, कट रही थी ना आवाज। चले अच्छा, ये भी सेशन में रिकॉर्ड हो गया कि जब इस तरह से आवाज कटती हो कोई भी शो हो ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लें, ठीक है। अभी मैंने जो किया है वो ये किया है कि क्योंकि मेरा वाईफाई थोड़ा मसला कर रहा था, तो इसलिए मैं वाईफाई से मोबाइल डेटा पे स्विच हो गई हूँ ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो तो इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा से स्क्रीन, अब क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो स्क्रीन दोबारा से मैं शेयर करूंगी, यानी कि बुक को दोबारा शेयर करूंगी। अच्छा मैं ये कह रही थी सिस्टर प्रवीण, आपको ये मरफू मजरूर मंसूब हालत में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हम इसको नहीं, आगे मुझे लेके नहीं। चल हाँ, सकते हैं? हाँ सही है ना। यस। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो वहां पे हम रुक के उसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि असल मकसद तो हमारा प्रैक्टिस करना है ना। ठीक है, ये पेज था हमारा जो हमने अभी पढ़ लिया है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा सही है, एक सेकेंड। ये वाला पेज जो है ऐसा ऐसा, फिर आप पहला वाला चार्ट ऐसे करें सिस्टर प्रवीण, आप रीड कर लें, ठीक है, दूसरा वाला चार्ट मैं रीड कर लूंगी, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। इस्म है वलद, वलदुन। इसकी मरफू शेप होगी वलदुन ऐसा करें मंसूब। सिस्टर प्रवीण, ऊपर से पूरा रीड कर लें, क्या ख्याल है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ना वाहिद मुजक्कर से, ओके रीडिंग ओके को। ओके। मैं कर दूं वाहिद, बड़ा करूं स्क्रीन को या सही है? वाहिद सही है। वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस का, वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा का आराब। वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा अपने आखिरी हुरूफ पर दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मरफू मंसूब और दो जेर के साथ मजरूर होते हैं। आ, मसला यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझा दूं मैं कि जो है इसका ये मतलब होता है कि अगर आखिर में अगर इस्म सिंगुलर होगा, हम्म, इस्म वाहिद होगा, तो जो आराब की चेंजिंग आएगी वो इनसे आएगी, दम्मा कसरा और फतहा से। अ, बिल्कुल सही। ठीक है। सही है। तो जो बिल्कुल जैसे सही। आप, तुम, इसकी शक्ल इस तरह होगी कि वलदुन एक इस्म है, अगर ये मरफू शेप में आ रहा है तो उसमें ये वलदुन होगा, इस पे दो दम्मा, दम्मतैन, दो दम्मा आएंगे। और अगर ये मंसूब हालत में होगा तो इस पे दो फतहा आएंगे, वलदन हो जाएगा। और अगर ये मजरूर शेप में होगा तो वलदिन होगा। इसी तरीके से बिन्त है अगर, तो बिन्तुन, बिन्तन, बिन्तिन।
सही। अच्छा सिस्टर परवीन, आप जो ये टर्म यूज करी है ना, दमा कसरा फतह, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हो सकता है हमारे किसी पार्टिसिपेंट को ना पता हो ना, तो वो भी जरा क्लियर हो जाए, ये तीनों के मीनिंग क्या होते हैं दमा कसरा फतह के। ओ ओके। इसमें पता नहीं, अगर आप नहीं कहेंगी तो मैं कोशिश करूंगी ना करूं, लेकिन हम जब अरबी पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हर चीज अरबी में पढ़ें तो बेहतर होगा। तो ये जो बिल्कुल सही। जो जो दो पेश हम पढ़ते हैं ना, पेश ये उर्दू का लफ्ज है, अरबी का नहीं। अरबी में इसे दम्मा कहते हैं। और ज्वाद के साथ है ना, ज्वाद जो होता है उसके साथ बोलते हैं दौ उसको। यस दम्मा। हम्म। दम्मा दौ बिल्कुल वो हाँ दम्मा। और जो सही है। अरबी में कसरा कहते हैं। कसरा ठीक है। यानी दो जेर कसरा, कसरा तेन कहलाएगा, दो कसरा, कसरा यानी कसरा बोलते हैं जेर को। और सही है। जबर को बोलते हैं फतहा। फतहा फाता हा ता मरबूता फतहा। तो अगर इस जबरदस्त। तरह कर लेंगे तो आगे कुरान पढ़ने में भी आसानी होगी, तजवीद में भी आसानी होगी। बिल्कुल सही कह रही, इसीलिए मैंने कहा मे भी शायद किसी को ना पता हो कि हम लोग उर्दू में ही पढ़ा रहे होते हैं ज्यादातर ना, तो इसलिए मैंने कहा कि वो क्लियर हो जाए सबको कि जो तीनों आपने टर्म्स यूज किए हैं वो किसके लिए हैं। सही। चले। हाँ। जज़ाकिल्लाह। अब मैं आगे कैसे करती हूँ, रीड कर देती हूँ, ठीक। अच्छा अभी हमने जो है ये पढ़ लिया। अब नीचे लिखा हुआ है मंसूब सूरत में दो जबर के साथ। अब ये क्योंकि उर्दू बुक है ना, तो यहाँ पे जबर का वर्ड है, ऐसा करिए, लेकिन अभी आप हम। ऐसा करिए, ये जबर दम्मा जबर और जेर को ना दम्मा फतह कसरा बना दें, क्योंकि ये अच्छा बहुत मैं बना जरूरी देती हूँ, सही है। हाँ मैं ऐसे कर देती हूँ, रीडिंग करते हुए की कर देती हूँ, ठीक है। सही है। सही, जी। अच्छा आइडिया दिया आपने। मंसूब सूरत में दो फतहा के साथ एक अलिफ भी लिखा जाता है, जो एक कायदा है, लेकिन दो तरह के अस्मा पर इस कायदे का इतलाक नहीं होता। ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जब भी हम मंसूब करेंगे किसी इसम को, तो उसके साथ एक अलिफ हम लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं, वलद वाली मिसाल में वलदन है, तो हमने दो फतहा तो लगाए हैं, लेकिन साथ में अलिफ भी ऐड किया है। तो ये इन्होंने कहा है कि जब भी हम मंसूब करेंगे अलिफ लगाएंगे, लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें हम अलिफ नहीं लगाएंगे। अब वो नीचे लिखा हुआ है नंबर 1, ऐसा इस्म जिसके आखिर में गोल ता हो। ठीक है। अब यहाँ नीचे हम देख सकते हैं इमरा जो है, इमराअतुन जो है, उसमें जो है गोल ता आ गई ना, तो यहाँ पर अब आप लोग मंसूब हालत इसकी देखें, इमराअतन है और अलिफ नहीं लगाया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी, जब भी गोल ता पे इसम एंड हो रहा है तो हमने अलिफ ऐड नहीं करना है उसको मंसूब करते हुए। अच्छा फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा इस्म जिसके आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे हो। ठीक है। अब उसकी भी मिसाल इन्होंने दी है, जैसे जजा उन है, ठीक है, मरफू हालत है, इसकी मंसूब क्या है, जजा अन। अब यहाँ पे अलिफ और हमजा इकट्ठे हो रहे हैं ना, साथ में आ रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर भी हम जजा अन के बाद एक और अलिफ नहीं ऐड करेंगे। सही है। तो ये दो कंडीशंस हमने याद रखनी है, हम जब भी लिख रहे होंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है अलिफ हम नहीं ऐड करेंगे जब बोलता आती है एंड में वर्ड के, या फिर एंड में अलिफ और हमजा इकट्ठा आ रहे हो, ठीक है। तो बस ये बिल्कुल। एक रूल इन्होंने एडिशनल ये बता दिए। तो अब हमें ये पूरा समझ आ गया, अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा ये मैं रीड कर दूं, सॉरी। इमराअत, इमराअत जो वर्ड है इसका मरफू है इमराअतुन, मंसूब है इमराअतन, मजरूर है इमराअतिन। इसमें भी देखिए वही चीज हुई है, दमा के साथ मरफू हुआ, मंसूब हुआ है फतहा के साथ, और मजरूर जो है ये कसरा के साथ हुआ है, ठीक है। और नीचे जजा का वर्ड है, तो मरफू है जजा उन, मंसूब है जजा अन, मजरूर है जजा इन, ठीक है। इस तरह से करके ये जो है, जो वाहिद अभी हम लोग सिर्फ जो बात कर रहे हैं ना, वाहिद मुजक्कर इसम की बात कर रहे हैं या वाहिद मोनस इसम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनमें ये जो है दमा फतह कसरा के साथ मरफू मंसूब मजरूर हो रहा है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसकी ना प्रैक्टिस करते हैं, सही है। अब हम प्रैक्टिस जो इसकी करेंगे ना, तो इसमें हम में से कोई एक पार्टिसिपेंट, ठीक है, अभी क्योंकि सेशन बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने पास ओपन कर लेती हूँ। देखिए स्क्रीन पर जो है ना, स्क्रीन पे तो इस तरह से ही आ रहा होगा कि जो है ब्लैंक आ रहा होगा, यानी कि आंसर्स नहीं लिखे हुए आ रहे, ठीक है। तब हम स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे, लेकिन कोई एक पार्टिसिपेंट या दो पार्टिसिपेंट साथ में अपने पास मोबाइल पर ही ओपन कर लें बुक आंसर्स वाला पेज। आंसर वाला पेज कहाँ है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, आगे चलते हैं। इसको बिल्कुल हम देखते हैं, पेज नंबर 37 याद रखना है हमें कि हमारा जो काम हो रहा है वो पेज 37 पर है। आप खोल लीजिए ना, आंसर वाला आप खोल लीजिए और इसको हल मैं करती हूँ और आप उसको चेक कर लीजिए। जी जी, मैं बिल्कुल मैं ओपन कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ कि इसके आंसर्स कहाँ पर है, ठीक है, और फिर इसको मिलके ये देखिए पेज नंबर 403 किताब का है, जिसपे आंसर दिए हुए हैं पेज नंबर 37 पे जो एक्सरसाइज है उसकी,
ठीक है। तो अब ठीक है। इसको जो है मैं वापस पीछे ले जाती हूँ उसी पेज पे, ताकि पेज ओपन हो जाए। और मेरे पास ना वो ओपन हुआ हुआ है, एक सेकेंड ठीक है। मैं ओपन कर लूँ। ठीक है। अच्छा हाँ, ये पेज ओके। नंबर 37 और 38 आज हम जो है सॉल्व करेंगे, सही है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास मेरे ख्याल से इसकी पीडीएफ नहीं होगी ना सिस्टर प्रवीण, इस्लाम अ, कुरान की? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको नहीं है मैं ना, भी हाँ हल अभी करती तो हूँ, कोई बात क्योंकि क्योंकि मेरे पास मगरिब का अजान ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे बस जल्दी से मैं इसको हल करती हूँ। ये जो नहीं। है, ये मश्क है, इसका है दर्ज झेल वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा की जिन्स का तयन करके मरफू, मंसूब और मजरूर शक्लों में लिखें। तो अब लिखेंगे, लेकिन इसमें मैं पढ़ती हूँ। इसका ये होगा कि वालिदुन, ये वालिदुन जिन्स मुजक्कर है, इसकी मरफू होगी वालिदुन, मंसूब वालिदन अलिफ के साथ, और मजरूर होगा वालिदिन, वालिदिन। ठीक है, सही दो सही, कसरा के बिल्कुल साथ। सही। मैं तो यहाँ पे आपके आंसर वालिद, साथ साथ ना चेक कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि कहीं जी पे जी कोई गड़बड़ जी हो। सही है ना, जी ठीक है। जी। वालिदतुन, ये इसकी जिन्स है मुअन्नस, मरफू उसका होगा, चूंकि ता मरबूता आ रही है ना, तो देखिए क्या करेंगे हम। वालिदतुन, वालिदतन, लेकिन अलिफ नहीं आएगा, क्योंकि ता हम्म मरबूता इनमें आ रही है। फिर आ जाएगा वालिदतिन। फिर है हम्म अब मुजक्कर, मरफू, मरफू अबुन, अब मंसूब अबन अलिफ के साथ, मजरूर अबिन। उम मुअन्नस, जिन्स मुअन्नस है, मरफू उम्मुन, मंसूब उम्मन, अ, अलिफ के साथ, मजरूर उम्मिन। अच्छा, अख, इसको सिस्टर परवीन अब ना ऐसे डायरेक्ट बगैर मरफू मरसू मजरूब कहे हुए आप पूरी लाइन पढ़ दें, जैसे अख है, ओके, ठीक है, मुदक्कर, ठीक है, ठीक है, अखुन, ठीक है, अखन, ठीक है, अखिन, ऐसे ना, ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है। अखुन, मुजक्कर, अखन, अखुन, अखन अलिफ के साथ, अखिन। उख्त हम्म मुअन्नस, अ, उख्तुन, उख्तन अलिफ के साथ, उख्तिन। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन मुजक्कर, मुस्लिमुन, मुस्लिमन अलिफ के साथ, मुस्लिमिन। मुस्लिमतुन मुअन्नस, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन अलिफ नहीं आएगा, मुस्लिमतिन। मुमिनुन, मुमिनुन मुजक्कर, मुमिनुन, मुमिनन अलिफ के साथ, मुमिनिन। मुमिनतुन मुअन्नस, मुमिनतन, मुमिनतुन, मुमिनतन बगैर अलिफ के, मुमिनतिन। किताबुन, मुजक्कर, किताबुन, किताबन अलिफ के साथ, किताबिन। कलमुन मुजक्कर, कलमुन, कलमन अलिफ के साथ, कलमिन। जी, मैं इसका पेज एक मिनट आगे बढ़ा देती हूँ। कुर्सियुन मुजक्कर, कुर्सियुन, कुर्सियन, कुर्सियिन। इसमें कुर्सियन में अलिफ आएगा, क्योंकि इसमें अलिफ और हमजा नहीं है। ओके। हम्म मिरवाहतन, मुअन्नस, मिरवाहतुन, मिरवाहतन अलिफ नहीं आएगा, मिरवाहतिन। मस्जिदुन मुजक्कर, मस्जिदुन, मस्जिदन अलिफ के साथ, मस्जिदिन। मदरसतुन, मुअन्नस, मदरसतुन, मदरसतन अलिफ नहीं आएगा, मदरसतिन। समाअन, समाअन मुअन्नस, समाउन, समाअन अलिफ के बगैर, समाइन। अर्दुन, मुअन्नस, यहाँ पे आपने अलिफ क्यों नहीं लगाया समाअन में, क्या वजह है? इसलिए क्योंकि उसका अलिफ और हमजा आ रहा है, इकट्ठे आ रहे हैं, बिल्कुल सही। हमजा और अलिफ इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसलिए वहां अलिफ बाद में नहीं लगेगा।
हम्म। अर्दुन मुअन्नस, अर्दुन, अर्दुन अलिफ के साथ, अर्दिन। शमसुन मुअन्नस, शमसुन, शमसन अलिफ के साथ, शमसिन। आइनुन मुअन्नस। अब यहाँ अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि आइनुन मुअन्नस क्यों है, क्योंकि बॉडी पार्ट जो भी दो दो होते हैं तो वो मुअन्नस होते हैं, और ऐन के माने होते हैं आंख, तो ये दो होती हैं तो इसलिए मुअन्नस है। मुअन्नस मरफू होगा आइनुन, आइनन अलिफ के साथ, आइनिन। जजाकिल्लाह सिस्टर परवीन, आप तो माशाल्लाह समझाती भी इतना अच्छा है, और हर पॉइंट को आपने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, कोई चीज छोड़ी नहीं, वरना वाकई वो फिर पार्टिसिपेंट को समझ नहीं आता कि ये आइन मुअन्नस कहाँ से हो गया ना, तो हाँ बॉडी पार्ट क्योंकि पेयर में इस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आपने सब एक्सप्लेन किया, सब कुछ क्लियर कर दिया। ये जो है ना, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, मीनिंग भी साथ साथ एक हम लोग कर सकते हैं काम, कि अपना रजिस्टर एक रख जी लें जी साथ में, और जो वर्ड मीनिंग्स है ना वो भी साथ साथ, जो वोकेबलरी आ रही है उसको हम नोट डाउन करते चले जाए ना, क्योंकि वोकेबलरी जी बिल्डअप करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट होता है ना जी लैंग्वेज जी लर्न जी करने जी। का। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे मीनिंग बताती हूँ सिस्टर परवीन, आप चेक करती रहेगा कि कोई मीनिंग में गलत तो नहीं बता रही। सही है, और फिर हम सेशन एंड कर लेंगे। सही है, आपकी नमाज का टाइम हो रहा है ना? सही है, जी जी। मैं मीनिंग बताती हूँ। अच्छा, अब ये वालिद जो है, ये वालिद तो उसके लिए मतलब फादर के लिए यूज होता है, बाप के लिए, सही है ना? फिर सही है ना, वालिदा, वालिद यानी फादर बस। फादर, हाँ ठीक है, वालिद फादर, वालिदा मदर माँ। अब जो है, अब भी फादर। फादर के लिए होता है ना? जी जी। सही है, ये तो फादर। सही। आ, अच्छा, वो जो लड़का वाला होता है वो वलद होता है ना, जिसको हम लड़का कहते हैं? असल में लैंग्वेज में हम वलद लड़का को कहते हैं, लेकिन कुरान एंड हदीस में वलद माने बच्चा है, बच्चा लड़का है, नहीं। अच्छा वही मैं देखी थी यहाँ, वालिद का वर्ड, वालिद तो पक्का पक्का फादर है, इसमें तो कोई हाँ, कंफ्यूजन नहीं वालिद है ना? तो अच्छा अच्छा फादर है। अच्छा। ठीक है, बस सही है, ठीक है। अब और वालिद दोनों के एक मीनिंग हो गए, सही है। अब जो है, ये भी वही वालिदा वाला मीनिंग ही है, मदर माँ। अच्छा, अख भाई, उख्त बहन, मुस्लिम मुसलमान, मर्द मुसलमान मर्द, मुस्लिमा मुस्लिमतुन मुसलमान औरत, मोमिन मोमिन मर्द, मोमिनतुन मोमिन मोमिना जैसे हम कहते हैं मोमिन औरत, और किताब तो किताब हो गया, कलम भी कलम हो गया, कुर्सी और चेयर ये कुर्सी। किताब और कलम दोनों मुजक्कर हैं इसमें। जी जी, ठीक है। दोनों मतलब बिल्कुल सही। और कुर्सी जो है, ये यानी कि वही जो चेयर होती है कुर्सी है। और मिरवाह, और कुर्सी जो है मुजक्कर है। और मिरवाहा जो है ये है पंखा। और उर्दू में तो हम मुजक्कर कह रहे थे, लेकिन अरबी में जो है ये मुअन्नस है, बोलता पे एंड हो रहा है। मस्जिद तो मस्जिद होती है, मदरसा जो है वो स्कूल के मायनों में आता है ना? जी, यहाँ पर एक बात और क्लियर मदरसा, कर देंगे, मस्जिद हमारे यहाँ मुजक्कर है, लेकिन अरबी में आई मीन हमारे यहाँ मुअन्नस है, अरबी में मुजक्कर है। सही है, हाँ ठीक है। है ना, अच्छा, और मस्जिद ही है। राइट। सही है। हम लोग अब उर्दू में इसको मुअन्नस की तरह बोलते हैं, लेकिन अरबी में ये मुजक्कर है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अरबी के हिसाब से ही हमने फिर आगे जहां भी हमें यूज करना होगा ना, कि भाई मुअन्नस है क्या है, तो वो जी हमें जहन में होना चाहिए। और मदरसा भी हो गया। अच्छा, समा जो है, ये है आसमान, और ये भी मुअन्नस है ना, समा भी? जी जी। समा भी, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स आते हैं जिनका कोई रीजन हमें नहीं पता होता मुअन्नस क्यों है, क्योंकि गोल तापे भी नहीं एंड हो रहा, लेकिन हमें नहीं फिर वो याद नहीं, रखना जो होता जो जो अस्मा हम अलिफ और हमजा पे एंड होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। है। अच्छा अच्छा, ये वजह है कि अलिफ और जी हमजा पे जो भी एंड होते हैं वो सारे मुअन्नस होते हैं, तो मुझे नहीं पता था। जी जी, ये रूल है। अच्छा वैसे तो खैर हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान में मुअन्नस ही आए हैं, लेकिन ये कि इसका रूल ये है। अच्छा, रूल ये है, ओ जबरदस्त, जज़ाकल्लाह, सही सही। अलिफ और हमजा पे एंड हो रहा है तो ये हो गया। इसका मतलब है जो हमने जजा का वर्ड पढ़ा था वो भी मुअन्नस हो गया फिर? जजाअन, जजाअन। अच्छा, वो फिर हम ओके। चेक कर लेते हैं। हाँ, वो चेक कर इसका लेंगे। चले, सही है। और अब ये अर्थ जो है ये भी मुअन्नस है ना मेरे ख्याल से? जी, जमीन, अर्द शम्स एंड ये सब मुअन्नस है। हाँ ये सारे के सारे, अर्थ भी, अर्थ का मतलब है जमीन, ये मुअन्नस है। शम्स सूरज, ये भी मुअन्नस है। और आयन जो है, ये आंख को कहते हैं, एक आंख को। ठीक है, तो ये भी मुअन्नस है। तो ये हमारी वोकेबलरी भी यहाँ पर हो गई, और हमें चाहिए कि हम इसको साथ साथ ना नोट डाउन करते रहें। कॉलम बना लें, राइट साइड पे अरबी के वर्ड और लेफ्ट साइड पे उर्दू में या इंग्लिश में, जिसमें भी हम करना चाह रहे हैं उस तरह से करते रहें। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला सेशन होगा ना, उसमें ये पिछले सबक की जितनी वोकेबलरी होगी वो रिवाइज भी करेंगे, ताकि पक्की तरह हमें याद हो जाए सारे के सारे। ठीक है, चलें, ठीक है। ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। एक मिनट,
हाँ बस सही है, अब तो हमारा सब कुछ हो गया ना। बस इस तरह से हमारा प्रैक्टिस चल रहा होगा, एक दिन में 40 मिनट का हमारा सेशन होगा। ठीक है, 40 मिनट बाद तो जूम वैसे ही एंड हो जाता है। तो ये चीज बस क्लियर करनी थी आप लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर परवीन आपके आने का। और इंशाल्लाह इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देती हूँ ताकि सब तक ये पहुंच जाए। जी कुछ कह रही हैं ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। किस नाम से आप यूट्यूब पे, किस नाम से होगा? अभी मैं लिंक भेज दूंगी इसका ग्रुप के ऊपर ना, तो वो ओके, ठीक, सबसे बाहर आ ठीक है, जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलिए, सुब्हानक वही, अल्लाहुम्मा वही। व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।